को इतनी चिंता थी तो मेरे पूज्य पिताजी को कांग्रेस में क्यों लिया? अगर इतनी चिंता थी तो मुझे कांग्रेस में क्यों लिया? अब जो आंखों में खटक रही है ना, तो जो भी दुर्भावना है वो मुंह से प्रकट हो रही है। मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। सिंधिया परिवार को गद्दार बताए जाने पर भड़के ज्योतिरादित्य ने भी अब कांग्रेस से सवाल पूछते हुए पलटवार किया है। पिछले दिनों कांग्रेस द्वारा की गई आलोचना पर सिंधिया ने कहा कि अगर ऐसा था तो उनके पिता और उन्हें कांग्रेस में क्यों शामिल किया गया था। कुछ सुनिए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्या कहा। जो उनकी भूमिका है वो निभाएंगे। जो लोगों ने इतिहास का एक पन्ना भी नहीं पढ़ा है उनको जो कहना है कहने दो। मेरा कर्म, मेरी सोच, मेरी विचारधारा, मेरे परिवार की सोच ग्वालियर के प्रति समर्पित है, संभाग के प्रति समर्पित है, मध्य प्रदेश के प्रति समर्पित है और देश के प्रति समर्पित है। और मुझे किसी को भी, खास करके मंच पे जो बैठे हुए थे, उन लोगों को मुझे अपना प्रमाण पत्र देने की ज़रूरत नहीं है। और अगर उनको इतनी चिंता थी तो मेरे पूज्य पिताजी को कांग्रेस में क्यों लिया? अगर इतनी चिंता थी तो मुझे कांग्रेस में क्यों लिया? अब जो आंखों में खटक रही है ना, तो जो भी दुर्भावना है वो मुंह से प्रकट हो रही है। मैंने कभी भी व्यक्तिगत राजनीति नहीं की है और ना मैं करूँगा। उनको अपनी सोच सलामत, मुझे मेरी जनता के प्रति मेरी भावना, मेरे भगवान के रूप में मेरी जनता है, उनके प्रति मेरा समर्पण, उसी के आधार पर मैं काम करूंगा जिस रास्ते पे मेरी आजी अम्मा और मेरे पूज्य पिताजी चलते थे। बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी 21 जुलाई को ग्वालियर दौरे पर पहुंची थी। इस दौरान वो रानी लक्ष्मीबाई समाधि स्थल भी गई। प्रियंका के दौरे को लेकर रानी लक्ष्मीबाई स्मारक पर कांग्रेस की ओर से सिंधिया को गद्दार बताने वाले पोस्टर लगाए गए थे। इनमें लिखा गया कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सिंधियाओं ने रानी लक्ष्मीबाई तथा 1969 और 2020 में कांग्रेस को धोखा दिया। हालांकि पुलिस ने इन पोस्टरों को हटा दिया था। इतना ही नहीं, शुक्रवार को रैली में प्रियंका के बोलने से पहले विपक्ष के नेता गोविंद सिंह ने अपने संबोधन में भी सिंधिया परिवार को लेकर निशाना साधा था। उन्होंने कहा, पहले इस परिवार ने लक्ष्मीबाई को धोखा दिया, फिर 1967 में कांग्रेस को धोखा दिया और अब अपनी संपत्ति बचाने के लिए 2020 में कांग्रेस की सरकार गिराकर विश्वासघात किया। कांग्रेस के इन्हीं आरोपों पर अब सिंधिया ने जवाब दिया है।